बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज क्लास 9th का एग्ज़ाम था मैथ्स का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इस वीडियो में हम जो MCQs हैं उनको और जो शॉर्ट क्वेश्चंस जल्दी से होने वाले हैं उनको देखेंगे और शाम तक आपको डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाएंगे जो कि आपके इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न पे ही आपका एग्ज़ाम होता है। तो इसको अच्छे से देख लेना, पूरा पेपर आप देख लो और उसके बाद उसी के पैटर्न पे आपका रहता है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला जैसे है कि 1-2 समीकरण P का एक हल है, तो P का मान निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे P का मान निकालने के लिए, तो इसमें x की जगह 1, y की जगह अगर आप 2 रख दोगे तो देखो 1 और 3 दूना 6, तो 1 + 6 हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फिर है इसमें x² का गुणांक, तो x² के आगे की जो वैल्यू है वो उसका गुणांक होता है, तो ये है यहाँ 2। फिर है ABC और XYZ सर्वांग सम है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। BC और YZ बराबर है, ये बिल्कुल सही है। AC और XZ, तो AC और XZ ये भी बराबर है। कोण B और कोण Y ये बराबर हैं। AC और XY, AC और XY, हाँ, तो ऑप्शन नंबर D हमारा गलत है। फिर है √3 एक कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, परिमाप क्या होता है 3a, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 60। तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a², तो √3/4 a की जगह आपने रख दिया 60 × 60। तो जब आप करोगे तो ये 30, ये 15 कर लो, इस 15 × 4 = 60, 15 × 6 = 90, 900 √3, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है यदि कोण संपूरक कोण के बराबर है तो वह कोण क्या होगा। तो यदि कोई कोण उसके संपूरक कोण के बराबर है तो वो कोण हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि संपूरक कोण होते हैं जिनका जोड़ 180 है, तो 90 को 90 में जोड़ोगे तो 180 हो जाता है। इंग्लिश में बस हम आंसर स्टिक कर देते हैं ताकि आपको इजी पड़े। सेम क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। फिर √3 इज एन इरेशनल, इसका ये है, और 6 का 90 डिग्री। फिर 7th क्वेश्चन अगर देखें, आपको बताना है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो अब देखो क्या है x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो किस में आएगा ये चौथे में। फिर है PQR और QPST में कौन सा कोण कॉमन है, तो P यहाँ पर सेम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा P। फिर है यूक्लिड के अभिग्रहित की संख्या क्या है, तो टोटल कितने यूक्लिड के प्रमेय हैं, तो टोटल 5 यूक्लिड के प्रमेय हैं। बहुपद ये दिया हुआ है, इसमें P-1, तो x की जगह -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -1 + 1 0 आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, परिमाप इतना है, सबसे छोटी भुजा, तो इन तीनों को जोड़ो, 3 2 5 और 5 10, इससे डिवाइड कर दो तो हो गया आपका 80। सबसे छोटी हो जाएगी 80 दूना 160 और 80 × 240, 80 × 400, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई 160, ऑप्शन नंबर सी। फिर 12वां है वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं है और एक दूसरे पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। तो अगर बराबर नहीं है और समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, तो वो क्या कहलाता है, तो वो होते हैं समचतुर्भुज। इसका हो जाएगा समचतुर्भुज। फिर है 2 समान शंक्वाकार जन्मदिन टोपियां समान आयतन के, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो अगर उनका जो आयतन है समान है और त्रिज्या 1:2 में है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा 1:। देखो फार्मूला अगर देखो इसका क्या होता है 1/3 पाई r² h, और इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² h। ये दोनों बराबर 1/3 1/3 कट गया, तो यहाँ r² बाय ये r² = h/h। तो यहाँ अगर एक r की जगह ये 1, एक की जगह 4, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा 1:4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये 4:1 होगा, क्योंकि जिसकी त्रिज्या कम है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, तभी तो आयतन बराबर होगा। 4:1 होगा इसका आंसर। तो ये हो गया 4th।
P यूक्लिड के एक्सिम्स 5, यहाँ पे 0, फिर है 160, रोम्बस 4:1, फिर 14th है। इस अंतराल में आपको बताना है 35 किस वर्ग में शामिल होगा, तो न्यूनतम वाला शामिल होता है तो 35/45 में। फिर 2 की पावर 10 की अगर आप करोगे तो देखो 5 गुना 10, तो 2 की पावर 2 4, 4 गुना, तो 2 की पावर 4 होता है आपका 16, 16 गुना 5 हो जाएगा 80। नेक्स्ट है अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, तो अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, समकोण यानी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर। फिर यहाँ है 7x + 14 के शून्य या शून्य की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे एक चर वाला है तो उसके शून्य की संख्या होगी 1। फिर 18वां क्वेश्चन है आपको 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार गुंबद को इतने दर से रंगा जाना है, इसको पेंट करने की लागत क्या है। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे जो अर्धगोलाकार गुंबद है तो हो जाता है 2πr² प्लस क्योंकि क्षेत्रफल हमको पूरा, अच्छा इसमें आपको गुंबद को पेंट करना तो सिर्फ ऊपर वाला पेंट होगा, ये वाला तो पेंट होगा नहीं, तो ये 2πr² ही हो जाएगा। तो 2 × πr² जब आप फार्मूले में लगाओगे, पाई की जगह 22/7, यहाँ 2 हो गया, r की वैल्यू है 3.5 और 3.5, और इसको जब 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 46,200, ऑप्शन नंबर ए। फिर अब इंग्लिश में देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 35 25, दिस इज़ 80, दिस इज़ 90, नंबर ऑफ़ जीरोज़ में हो जाएगा आपका 1, यहाँ 46,200। फिर 19 20 में आपको अभिकथन और कारण वाले हैं। वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलाने वाले रेखाखंड जीवा कहलाता है, तो बिल्कुल ये सही है। और त्रिज्या सबसे लंबी जीवा है तो ये गलत है, तो ये सही है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का बी। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, आधार का व्यास 14 है तो त्रिज्या हो गई 7, तो 14 और 24 और 7 का 25 होगा, लेकिन यहाँ 15 दिया है तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारे MCQs हमने देख लिए। उसके बाद एक बार पेपर देख लो कैसा आपका पेपर आया, काफ़ी इजी पेपर था। और फिर शाम को हम इस सारे आंसर्स जो हैं इसके डिस्कस करेंगे, वो भी वीडियो ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये आप पेपर अभी अपने देख लो सारे क्वेश्चंस और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। MCQ हमने आपको करवा ही दिए। जैसे अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स दिए हैं, बस आपको निकालना है। जैसे -3 और -5, तो -3 और -5 तो कौन सा है यहाँ पे ई। बिंदु G की कोटि क्या है, G को देखो तो इसका जो y है वो हो जाएगा -4, तो इस केस में G का कोटि हो गया -4। D का आपको भुज बताना है तो x बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 6। तो इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये देखो, ये आपको बताना है 3 परिमेय संख्या सिद्ध करना है कि केंद्र पर समान कोण बनाती है, तो इस तरीके से आप देख लो। फिर ये आपका एक वितरण दिया हुआ है और इसमें ग्राफ से आपको तुलना करनी है बहुभुज की, यहाँ बारंबारता से रिलेटेड आपको दिया हुआ है। हाँ, फिर ये आपका ये क्वेश्चन सेक्शन सी, उसके बाद ये सेक्शन डी के आपको, हाँ, फिर ये सेक्शन डी के क्वेश्चन से इसको भी देख लो। इसी तरह का क्वेश्चन आपके में भी हो सकता है, इवनिंग शिफ्ट में भी आए। और इसके जो आंसर्स हैं वो नेक्स्ट अभी हम शाम को वीडियो बनाएंगे डिटेल्ड, उसमें आप देख लेना। ये 35वां क्वेश्चन है, तो इसी तरह के जिस चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हैं उसको अच्छे से कर लेना, उस हो सकता है आपके में उसी तरह के क्वेश्चंस आए। फिर ये सेक्शन ई केस बेस्ड है आपका, ये इसको देख लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आंसर देखना आप जो हम बताएंगे सही है या गलत है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी ये 36वां क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों में, फिर ये और में दोनों में से कोई एक करना था आपको। फिर ये 37वां क्वेश्चन के बारे में आपको दिया हुआ है, इससे देख लो। फिर है आपका ये लास्ट और 38वां क्वेश्चन,
ये इंग्लिश में देख लो आप। तो ये पूरा पेपर इस तरीके से ये हमने देख लिया। इसको आप देख सकते हो किस तरह का आपका पेपर आया है, और MCQs हमने सॉल्व कर लिया। बाकी पेपर जो है वो भी हम शाम को सॉल्व कर लेंगे, और उसमें से आप देख सकते हो, अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो एग्ज़ाम की। इसी तरह का पेपर आएगा, अच्छे से तैयारी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।